श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, जब अन्याय और अनाचार का एकाधिकार हो जाएगा, जब मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे और सत्कर्म छोड़ देंगे, उस समय जो भी व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत करेगा उस पर शिव की कृपा होगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि इस कलयुग में व्यक्ति के समस्त कष्टों को दूर करके व्यक्ति को मनोवांछित सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत होगा त्रयोदशी का व्रत, जिसे कि हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत की शुरुआत सबसे पहले चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव को उनके ही ससुर द्वारा क्षय रोग होने का श्राप लगा था। क्षय रोग से ग्रसित होकर चंद्रदेव अंतिम सांसें गिन रहे थे, तभी उन्होंने प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना की और उस समय महादेव वहां प्रकट हो गए और चंद्रदेव को मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्त किया। और तब से लेकर आज तक महादेव की पूजा अर्चना त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में, जिसे कि हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं, की जाती है। प्रदोष व्रत पूरे साल में कुल मिलाकर 24 की संख्या में होती है। प्रत्येक पक्ष, हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, दोनों ही पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि आती है इसे प्रदोष के नाम से जाना जाता है। हफ्ते के अलग अलग दिनों में पड़ने वाले प्रदोष की अलग अलग महिमा बताई जाती है, जैसे कि सोमवार का प्रदोष सोम प्रदोष, मंगलवार का प्रदोष मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अन्य वारों में आने वाले प्रदोष व्रत को अलग अलग नाम दिया गया है तथा इन सभी का महत्व और लाभ भी अलग अलग वर्णन किया गया है। रवि प्रदोष का व्रत सुख शांति व लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सोम प्रदोष का व्रत समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। भौम प्रदोष के प्रभाव से कुंडली में जितने भी मंगल संबंधित समस्याएं हैं, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त होते हैं। बुध प्रदोष के प्रभाव से शिक्षा व ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के प्रदोष के प्रभाव से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शनि प्रदोष के प्रभाव से पुत्र प्राप्ति होती है तथा सर्व कार्य सिद्धि के लिए यानी कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि 11 प्रदोष या फिर एक वर्ष में जितने भी प्रदोष व्रत पड़ते हैं उन सभी को अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य व शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। साल 2022 में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अगस्त को शाम 5:45 से 10 अगस्त दोपहर 2:15 तक रहेगी। प्रदोष काल आपको 9 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, यानी कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह 9 अगस्त शाम 7:06 से लेकर 9 अगस्त की रात्रि 9:14 तक रहेगा। इसलिए जो लोग भी व्रत करते हैं, पूजा पाठ उपाय इत्यादि करते हैं, वह सभी आपको 9 अगस्त को ही करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले ऐसे अनेक उपाय हैं जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है और बहुत सारे उपाय मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ और इसका लाभ भी आप में से बहुत से लोगों को हुआ है। तो आज भी मैं आपके लिए शिव महापुराण के अंतर्गत ही वर्णित एक बहुत ही सरल सा उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में हमेशा कलेश हो रहता है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से घर का जो माहौल है वह हमेशा ख़राब रहता है, ऐसे व्यक्ति की किसी के साथ घर में बनती नहीं और यही वह व्यक्ति है जिसकी वजह से घर में हमेशा कलेश मचा रहता है। अब वो पति भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, सास बहू पुत्री कोई भी हो सकता है या फिर आप स्वयं भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि परिस्थितियाँ सब कुछ ठीक रहे, लेकिन कई बार हमारे खुद की वजह से भी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार की अगर समस्याएं आपके साथ हो रही है, आपके परिवार में हो रही है, तो प्रदोष के दिन कीजिए शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत वर्णित एक बहुत ही सरल सा उपाय और देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है यह उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको या तो एक बिल्व पत्र ले लेना है या एक पीपल के पत्ते को आप ले सकते हैं या फिर एक पान का पत्ता।
पीपल, पान और बिल्वपत्र में से कोई भी एक पत्ता लेना है। आपको एक ही पत्ता लेना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इनमें से कोई भी एक पत्ता ले लें। इस पत्ते पर आप सुंदर से पहले आप इसको साफ़ कर लें। इसके बाद आप शहद का लेप कर दें। पूरे पत्ते पर आपको शहद लगा देना है। अब इसी पत्ते के ऊपर आप 7 दाने चावल के रखेंगे। सफ़ेद चावल लेने हैं, टूटे हुए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आप बेल वृक्ष के नीचे, बेल पत्र जो होता है उसी के वृक्ष के नीचे आपको यह उपाय करना है। वहाँ जाएं प्रदोष काल में। साथ में आपको एक घी का दीपक भी लेकर जाना है। साथ ही 1 लोटा जल भी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। अब आपको जो पत्ते पर आपने शहद का लेप किया था, इसके ऊपर ये 7 दाने चावल के जो आप लेकर गए हैं वो रख देना है। और इन्हीं 7 दाने चावल के ऊपर आपने जो घी का दीपक रखा है वह भी रख देना है। अब यह पत्ता आप बिल्व वृक्ष के नीचे रख दें। रखने के बाद आप दीपक को प्रज्वलित कर दें। इसके बाद आप अपने हाथ की अंजनी में जो जल का लोटा ले गए हैं उस लोटे से जल ले लें और आप सबसे पहले भोलेनाथ का ध्यान करें। इसके बाद माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का स्मरण करके जिस व्यक्ति के स्वभाव में आप चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, जिसके वजह से घर में ज़्यादा कलेश होता है, उसका ध्यान करें। उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए मन में कामना रखें। इसके बाद महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम लेना है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर जो जल आपने अपने अंजनी में रखा है वह जल आपको बिल्व वृक्ष के जड़ में इस जल को अर्पित कर देना है। बिल्कुल मन में दृढ़ विश्वास के साथ इस काम को करना है और देखेंगे आप कि जैसे ही आप ये उपाय करते हैं धीरे धीरे उस व्यक्ति के स्वभाव में अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। इस उपाय को आप एक बार करेंगे, इसके बाद ही आपको इसका परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। तो बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। घर में अगर कलेश हो रहा है तो घर का कोई भी सदस्य इस कलेश को शांत करने के लिए, उस व्यक्ति को शांत करने के लिए इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इस दिन आप सात्विक भोजन लें, महादेव का पूजन अर्चन करें, इसके बाद इस उपाय को करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।